क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 से 20 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा। सम संख्याओं के बारे में पूछा है, तो यहाँ सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला होगा x प्लस 1। यहाँ x बराबर क्या होगा, सम संख्याओं की संख्या, या आप ये भी कर सकते हो x बराबर क्या कर सकते हो, n/2। यहाँ n कुल संख्या है, कुल संख्या में 2 का भाग लगाना है, तो हमारे पास सम संख्या आ जाती है। तो यहाँ फॉर्मूले में मान रखते हैं, तो यहाँ x का मान क्या हो जाएगा, कुल संख्या कितनी है 20, 20 तक सम संख्या कितनी होगी, 20 में यदि 2 का भाग लगा देते हैं तो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो यहाँ सम संख्याओं की संख्या कितनी होगी, 10। मान रखते हैं, x बराबर क्या रखेंगे 10, 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा 11, तो इंटू 11। तो यहाँ 10 को 11 से इंटू करेंगे कितना आ जाएगा 110। तो 20 तक, 1 से 20 तक सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 110। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला होगा x प्लस 1। यहाँ x का मान क्या होगा n/2। यहाँ कुल संख्या कितनी है 100, 100 में 2 का भाग लगाते हैं तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 50। तो सम संख्या कितनी है 50। तो फॉर्मूले में हम मान रखते हैं 50। x प्लस 1 क्या हो जाएगा 51 इंटू 51। 50 इंटू 51 करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2550। 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 2550। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 से 50 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहाँ आप पूछा है विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्याओं के योग के लिए अपने पास फॉर्मूला होगा x²। यहाँ x का मान होगा विषम संख्याएं, तो यहाँ x का मान क्या होगा विषम संख्याएं। तो यहाँ 1 से 50 तक विषम संख्याएं कितनी है, वही n/2 लगाना है। तो यहाँ 50 में 2 का भाग लगाएंगे 25, तो हमारे पास विषम संख्या कितनी आ जाएगी 25। तो x का मान फॉर्मूले में रखते हैं, तो x का मान क्या है 25, तो 25 रखा, फिर स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है 625। तो अपने पास 1 से 50 तक विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 625। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 से 100 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला होगा x²। x का मान होगा विषम संख्या, तो 1 से 100 तक विषम संख्या कितनी है 100/2, तो यहाँ हो जाएगा 50। तो यहाँ x का मान रखते हैं 50, 50 का होल स्क्वायर क्या करेंगे 5 का होगा 25, 2 0, ये अपने पास 2500। 1 से 100 तक विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 2500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1 से 10 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। यहाँ विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है, तो यहाँ फॉर्मूला चेंज हो जाएगा सम और विषम के लिए। किसके लिए, सम और विषम, ये दोनों के लिए यदि पूछ लिया जाए वर्गों के योग के बारे में, तो एक ही फॉर्मूला काम में लेंगे n+1 n+2/6। इस फॉर्मूले से हम सम संख्याओं और विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ n का मान रखना क्या है, जो अंतिम विषम संख्या है, अंतिम विषम संख्या। और यदि सम संख्या के बारे में पूछा है तो अंतिम सम संख्या, ये n का मान रखना है। n बराबर क्या होगा अंतिम विषम संख्या और अंतिम सम संख्या। यदि विषम के लिए पूछे तो अंतिम विषम संख्या रखना है, और सम के लिए पूछे तो अंतिम सम संख्या रखना है। तो यहाँ n का मान अंतिम विषम संख्या कौन सी हो जाएगी, यहाँ 1 से 10 तक पूछे तो अंतिम विषम संख्या हो जाएगी 9। तो यहाँ n का मान
9 रखेंगे, 9 इंटू n+1, 9+1 हो जाएगा 10, इंटू n+2, 9+2 क्या हो जाएगा 11, फिर बटे 6। इसे हल करने पर इसका आंसर आ जाएगा 10 में 2 का 5 बार, 6 में 2 का 3 बार, 3 का फिर 9 में 3 बार, फिर हो जाएगा ये 3 इंटू 5 इंटू 11। तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा? आंसर होगा 165। तो 1 से 10 तक विषम संख्याओं का योग क्या हो, वर्गों का योग क्या हो जाएगा? 165। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, 1 से 36 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? यहाँ विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है, तो यहाँ n+1 n+2 बटे 6। इस फॉर्मूले में हम मान रखेंगे n का। तो अंतिम विषम संख्या कौन सी है? अंतिम 36 से पहले क्या आती है विषम संख्या? 35। तो यहाँ n का मान क्या रखेंगे? 35। फिर इंटू 35 + 1 क्या हो जाएगा? 36। फिर 35 + 2 37 बटे 6। यहाँ इसे हल करने पर 1 से 36 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग आ जाएगा। यहाँ 36 में 6 का 6 बार, फिर 35 इंटू 6 इंटू 37। इसे हल करने पर आता है, वो अपना आंसर हो जाएगा 35 को 6 से इंटू करेंगे 210, फिर इंटू 37, ये अपने पास आएगा 7770। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1 से 16 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? यहाँ सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है। जब भी सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछे तो एक ही फॉर्मूला है अपने पास, n+1 n+2 बटे 6। इस फॉर्मूले में हम n का मान रखते हैं और सम संख्याओं के वर्गों का योग और विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकाल सकते हैं। तो सम संख्याओं के लिए निकालना है तो अंतिम सम संख्या कौन सी है वो रखनी है, n का मान वो हो जाएगा। यहाँ अंतिम कौन सा है? 16। तो यहाँ n का मान क्या हो जाएगा? अंतिम सम संख्या 16, तो 16 रखेंगे n का मान। तो मान रखते हैं 16, 16 + 1 कितना हो जाएगा? 17। फिर n+2 यानी 16 + 2 क्या हो जाएगा? 18। यहाँ फिर नीचे बट्टे में 6, फिर सरल करते हैं इसे, 6 को 18 से 3 बार, फिर यहाँ इसे सरल करेंगे 16 इंटू 17 इंटू 3। इसे हल करने पे जो आंसर आएगा वो अपना 1 से 16 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग हो जाएगा। 16 इंटू 17 इंटू 3, इसका मान आएगा 816। तो अपने 1 से 16 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या हो जाएगा? 816।